तो दोस्तों जब मैंने हिमालयन 450 खरीदी थी पिछले साल, मैंने एक वीडियो बनाया था 80,000 रुपीज़ वर्थ ऑफ एक्सेसरीज ऑन माई हिमालयन 450। काफ़ी सारे लोगों ने वो वीडियो देखा और बहुत पसंद भी किया, लेकिन उसके बाद मैंने काफ़ी सारे चेंजेस किए बाइक में, बहुत सारे और एक्सेसरीज लगाए। सो दिस इज़ अ वर्जन 2 ऑफ द सिमिलर वीडियो, लेकिन इसमें बाकी सारी चीज़ें जो मैंने बाद में लगाई है, कुछ चीज़ें मैंने चेंज की होगी शायद, वो भी इसमें इंक्लूड करेंगे। और कैन यू बिलीव इट, मतलब अभी हम लोग एक लिस्ट बना रहे थे कि भाई कौन कौन से प्रोडक्ट लगे और कितनी प्राइसिंग है, तो क्लोज टू 1,44,000। भाई मैं खुद ही शॉक में चला गया। लेकिन दोस्तों वीडियो शुरू करने के पहले जितने भी एक्सेसरीज मैंने लगाई है, ऐसे कोई ज़रूरत नहीं कि ये सब आपको लगानी ही है। आपके हिसाब से जितना भी आपको लगता है कि सही है, आपको ज़रूरत है, उतना ही लगाओ। लेकिन मैंने जितने भी लगाए हैं वो आपको मैं बताता हूँ, इंक्लूडिंग कौन सी ब्रांड के लगाए हैं और कितने के हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, 15,000 किलोमीटर चलाने के बाद ये एक्सेसरीज पे, हर एक एक्सेसरीज पे मेरा रिव्यू कैसा है। बाय द वे दोस्तों, ये वीडियो में कोई भी चीज़ स्पॉन्सर्ड या कोलैबोरेशन में नहीं है। बस मेरे गाड़ी पे जो सामान लगाया हुआ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। हालांकि ये मैं एग्री करता हूँ कि कुछ सामान मुझे ब्रांड ने दिया है एज ए कोलैबोरेशन, कुछ सामान मैंने खुद खरीदा है। लेकिन जो भी रिव्यू मैं दे रहा हूँ ये जेन्युइनली दे रहा हूँ, बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस। जो चीज़ें अच्छी है वो बता रहा हूँ, जो चीज़ें खराब है वो भी बता रहा हूँ। तो दोस्तों लिस्ट इतनी बड़ी है कि मुझे मोबाइल पे लिखनी पड़ी। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हम क्रैश गार्ड के साथ। तो ये देखिए, ये क्रैश गार्ड जो अपने बाइक पे लगे हैं, ये है PS कस्टम्स के क्रैश गार्ड। सबसे पहले अपन ने गाड़ी खरीदी तब अपन ने क्रैश गार्ड और ये 2-3 चीज़ें एक्स्ट्रा उसके साथ सबसे पहले लगा ली थी। ये क्रैश गार्ड है क्लोज टू 4,500 रुपीज़। सो फार मुझे एक्सपीरियंस अच्छा है, कोई प्रॉब्लम है, दिखने में भी काफ़ी अच्छे है, बहुत ज़्यादा स्टर्डी है इनफैक्ट। और मनांग जब मैं नेपाल ट्रिप में गया था जनवरी में, आपने नहीं देखे होंगे तो जाके ज़रूर देखना भाई। ये बाइक पे मनांग ट्रिप हमने की थी, मुस्तांग मनांग इन नेपाल, 22-23 डेज़ की ट्रिप, एक नंबर एडवेंचर था, ज़रूर जाके देखना। सो यहाँ पे मेरी गाड़ी ने एक फॉल लिया था, इनफैक्ट वो साइड पे हैंड गार्ड भी थोड़ा सा टूट गया था, लेकिन क्रैश गार्ड सेव द इंजन एंड द रेडिएटर गार्ड, मतलब अच्छा खासा बिल्ड क्वालिटी अच्छी है क्रैश गार्ड की। सो फार मुझे इसके कोई कंप्लेंट नहीं है। नेक्स्ट इन द लिस्ट इज द बैश प्लेट। तो ये जो बैश प्लेट लगी है, देखिए ये एल्यूमिनियम की बैश प्लेट है, दिस इज फ्रॉम मोटो टॉर्क। इसकी प्राइस है क्लोज टू 3,000 रुपीज़। और मनांग में काफ़ी सारे पत्थरों के हिट बैठा है इस पर, मतलब मुझे आवाज़ें आ रही थी, लेकिन सो फार कोई ऐसा डैमेज मुझे दिखा नहीं। हाल बस छोटे मोटे स्क्रैचेस, ऐसी छोटी जो चीज़ें हैं ऑब्वियसली पत्थर लग के, लेकिन सो फार बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं है। बस इसका जो पीछे एक नट है ना, ये थोड़ा लूज़ हो गया था बीच में, मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ द वाइब्रेशंस ऑब्वियसली, लेकिन वो मैंने टाइट करवा लिया। सो दिस इज़ ऑल्सो गुड बैश प्लेट, मोटो टॉर्क की है। नेक्स्ट इज द रियर ब्रेक रिजर्वॉयर कैप और मास्टर सिलेंडर कैप फ्रॉम मोटो टॉर्क। तो 600 रुपये के है ये दो। इसमें एल्यूमिनियम के भी आते हैं, लेकिन ब्लैक कलर MS में मिलता है, इसीलिए मैंने MS के मंगाए थे। एल्यूमिनियम के थोड़े महंगे हैं, बढ़िया क्वालिटी है, अभी तक कोई भी चिपिंग या कोई भी रस्टिंग ऐसा हुआ नहीं है। ऑलमोस्ट क्लोज टू 1 साल हो गया इसको यूज़ करके, नो प्रॉब्लम सो फार। एंड आई थिंक दीज आर मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एक्सेसरीज जो हम बाइक पे लगाने चाहिए। इनफैक्ट जो भी प्रोटेक्शन एक्सेसरीज है ना, वो अपने बाइक पे ये सारी चीज़ें जो मैं स्टार्टिंग में बता रहा हूँ, ये थोड़ा सा लगाना ज़रूरी है। नेक्स्ट इज़ द लगेज रैक। तो जो टॉप बॉक्स हम लगाते हैं गाड़ी पे, तो वो बैठता है ये ऊपर की प्लेट पे, लेकिन ये प्लेट टॉप बॉक्स के साथ आती है, लेकिन इसके नीचे की जो प्लेट है ये बेस प्लेट, लगेज रैक बोलते हैं। तो ये प्लेट है PS कस्टम्स की और इसका रेट है अराउंड क्लोज टू 3,500 रुपीज़। बढ़िया क्वालिटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक मुझे कोई भी ऐसा पेंट निकला हुआ या रस्टिंग का कोई भी इशू आया नहीं है। काफ़ी वाइड स्प्रेड है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मुझे लगता है कि थोड़े छेद ज़्यादा होने चाहिए थे, मतलब बंजी कॉर्ड अटकाने के लिए यहाँ पे बहुत ही कम स्पेस है, छोटे छोटे छेद है। तो कोई ऐसी रबराइज्ड बंजी कॉर्ड है जिसका हुक रबराइज्ड है, तो वो जाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो थोड़ा सा एक फीडबैक है मुझे लगता है, लेकिन मार्केट में इससे अच्छे भी ऑप्शन है आपके पास। आप मोटो टॉर्क का भी चेक कर सकते हैं, ऑटो इंजीनियर है, मोटो आयो है, बहुत सारे ऑप्शन हैं, लेकिन सो फार ये वाले मैं यूज़ करता हूँ तो अच्छा है, मुझे कोई ऐसे प्रॉब्लम आई नहीं इस पर। बड़ा वीडियो होने वाला दोस्तों, मैं क्विक मैं निपटाता हूँ। नेक्स्ट इज हैंडल बार राइजर्स फ्रॉम मोटो टॉर्क। 1,900 रुपये के हैं ये, देखिए अच्छे क्वालिटी के हैं। मनांग ट्रिप में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, इनफैक्ट हैंडल बार राइजर्स से काफ़ी ईज आउट हो गया मेरी राइड, लेकिन इसका थोड़ा सा मुझे फिटिंग थोड़ा सा अजीब लगा, मतलब थोड़ी गैप है। अब दोनों साइड से जो स्क्रूज लगे हैं बड़े बड़े, लेकिन थोड़ी गैप होनी नहीं चाहिए थी। थोड़ा सा मुझे लगता है कि दे शुड हैव, मे बी ये यूनिट में प्रॉब्लम है, मे बी हर एक इसमें, आई डोंट नो, लेकिन थोड़ी सी गैप है, विच इज़ ओके, आई मीन नॉट अ प्रॉब्लम, लेकिन थोड़ा सा सीमलेस होता ना तो बेटर होता। तो दोस्तों मेरे जैसे बाइकर्स हैं और भी सारे यूट्यूबर्स हैं, बोल के आपको थके कि भाई हेलमेट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप हेलमेट नहीं पहनते तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। हेलमेट पहनना स्टार्ट कर दो, क्योंकि ये आपकी सबसे पहली स्टेप है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ योर सेल्फ एज अ फर्स्ट राइडिंग गियर इसेंशियल। और हेलमेट में कैसा है, 2-3 सर्टिफिकेशन होते हैं सेफ्टी वाइज। सबसे पहले ISI होता है जो इंडिया के लिए मैंडेटरी है। अपार्ट फ्रॉम दैट इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड जैसे DOT और EC ये होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उससे आपका हेलमेट और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा और आपको राइडिंग के टाइम सुकून रहता है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं,
ISI डॉट और EC सर्टिफाइड हेलमेट आपको बस 3,500 रुपये मिल रहे हैं। तो सो दिस इज द न्यूली लॉन्च राइज हेल्डन हेलमेट। भाई सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों ये है DOT, ISI और ECE सर्टिफाइड। और ये जो आप डिज़ाइन देख रहे हो, ये पूरी डिज़ाइन और इसका शेल जो है ये डिज़ाइन किया गया है यूरोप में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को ध्यान में रखते हुए। और डिज़ाइन वाइज दोस्तों ये देखिए पीछे जो स्पॉइलर है ना, काफ़ी अच्छा फील देता है, स्पोर्टी फील देता है, प्लस ये एरोडायनामिकली डिजाइंड है, मतलब आपके हेड की स्टेबिलिटी एट हाई स्पीड्स काफ़ी अच्छी रहती है इसकी वजह से। अपार्ट फ्रॉम दैट ये बना है एडवांस पॉलीकार्बोनेट कंपोजिट एडवांस पॉलीकार्बोनेट शेल से, काफ़ी लाइट वेट फील होता है और स्ट्रॉन्ग भी काफ़ी है। एयर वेंट्स देखिए इसके, यहाँ पे एयर वेंट है, यहाँ पे एक एयर वेंट है और यहाँ से वो एग्जिट हो जाते हैं। और इंटरेस्टिंगली इसमें ना ब्लूटूथ के स्पीकर के पॉकेट्स भी दिए हुए हैं, मतलब आपका जो इंटरकॉम होते हैं या ब्लूटूथ कनेक्टिविटी डिवाइसेस होते हैं आराम से इसमें लगा सकते हो और राइड के टाइम आराम से यूज़ कर सकते हो। वैसे पिछले कुछ दिनों से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, इसकी पैडिंग काफ़ी कंफर्टेबल है और लाइट वेट भी फील होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट इसकी पैडिंग आराम से निकलती है, आप इसको वॉश करवा सकते हो। और ये पैडिंग बनी है हाइपो एलर्जेनिक मटेरियल से, मतलब जब हम ज़्यादा एक्सटेंडेड पीरियड ऑफ टाइम यूज़ करते हैं, थोड़ा सा पसीना आता है तो इसकी वजह से गंदा फील होता है, ये वैसा फील नहीं होता, ये काफ़ी फ्रेश फील होता है। नेक्स्ट भाई मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जो फील्ड ऑफ व्यू होता है ना हेलमेट के अंदर, वो मुझे ज़्यादा बड़ा होना अच्छा लगता है क्योंकि उससे थोड़ा कॉन्फिडेंस ज़्यादा आता है। इसमें आपको मिलता है 108 डिग्री का वाइड फील्ड एंगल व्यू और इसका वाइजर जो है ये भी एंटी स्क्रैच है, बढ़िया क्वालिटी का वाइजर है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऑल्सो इट इज़ माइक्रोमेट्रिक चेन स्ट्रैप, काफ़ी ईजी टू रिमूव है, इमीडिएटली आप लगा भी सकते हो, काफ़ी कंफर्टेबल फील होते हैं। इसलिए में और 3 कलर्स आते हैं, ऑरेंज एंड ब्लैक है, रेड एंड ब्लैक है, ये ग्रे एंड ब्लैक है और एक है प्योर ब्लैक। तो अगर आप एक अफोर्डेबल हेलमेट देख रहे हो जो EC, DOT और ISI सर्टिफाइड है और एक बहुत कंफर्ट भी आपको दे दे और दिखने में भी काफ़ी अच्छा है, तो आप ये डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हो एट राइज मोटर स्टोर और देयर पार्टनर स्टोर्स और देयर वेबसाइट। और हमारा कूपन कोड आप यूज़ करेंगे WandersIN5 तो आपको 5% डिस्काउंट मिल जाएगा ऑन देयर वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट इज द हॉर्न जो मेरे गाड़ी पे मैंने लगाया। काफ़ी लोग पूछते हैं कि भाई कौन सा हॉर्न लगाया, तो वो हॉर्न है ऑक्सफोर्ड का हॉर्न। 105 dB का इसका मैक्सिमम साउंड है, आउटपुट है, विच इज़ कम्प्लीटली नॉर्मल। और भाई मुझे लगता है टूरिंग के लिए एक अच्छा हॉर्न होना बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैंने ये वाला हॉर्न लगाया, बहुत बढ़िया है। ये मैंने मेरे दोस्त के शॉप से खरीदा है, टॉर्स ठाणे ब्रह्मांड में है, तो वहाँ पे आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। वैसे बहुत सारी एक्सेसरीज अपने वॉन्डर्स गियर्स पे भी अवेलेबल है, जैसे हैंड गार्ड्स, लाइट्स जिस पे हम आएंगे, फिर विंडशील्ड एक्सटेंडर्स ले लीजिए, या बहुत सारी चीज़ें, ये जो एयर सीट है इस पर भी हम आएंगे। तो अगर आप आपके बाइक के लिए एक्सेसरीज चाहते हो, स्पेशली टूरिंग एक्सेसरीज, तो वॉन्डर्स एंड गियर्स हमारा जो ऑनलाइन स्टोर है वो जरूर चेक करना। डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सअप नंबर है, एक व्हाट्सअप कैटलॉग लिंक है, वहाँ पे भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं और वहाँ पे जाके इंक्वायरी कर सकते हैं। नेक्स्ट इज अ सैडल स्टेप कम पैनियर स्टे बोल सकते हैं, इस पर हम पैनियर्स हमारे माउंट करते हैं। ये मैंने थोड़े से कस्टमाइज्ड बनवाए थे क्योंकि तब बाइक नई नई थी ना, तो ज़्यादा ऑप्शंस थे नहीं। अब ये PS कस्टम्स वालों ने मुझे पर्सनली अच्छे से बना के दिए, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी है। मतलब भाई मैंने पैनियर्स भर भर के इतना हैवी पैनर्स लेके राइड किया ना, कोई प्रॉब्लम आया नहीं अब तक। बढ़िया से हुक्स है, बढ़िया से फिट फिनिश है, अभी तो कोई रेस्टिंग नहीं, कुछ नहीं है। इसका कॉस्टिंग मोर और लेस मुझे लगता है 3,500-4 हज़ार के आसपास होगा, डिपेंड करता है बाइक पे, तो वो इस हिसाब से हम कैलकुलेट करेंगे। अब ये जो सैडल स्टे मतलब पैनियर स्टे बोल सकते हैं, इस पे आते हैं मेरे 2 पैनियर्स, एल्यूमिनियम पैनियर्स। अभी 35 लीटर्स के आसपास शायद मेरे पैनियर्स है दोनों, और काफ़ी बड़े आते हैं बाहर तक, और उसके साथ एक टॉप बॉक्स भी आता है। पैनियर्स की कॉस्टिंग क्लोज टू 35-40,000 रुपीज़ आ जाती है दोनों साइड के, और टॉप बॉक्स की कॉस्टिंग क्लोज टू 12,000 रुपीज़ के आसपास आ जाती है। पर्सनली मुझे टॉप बॉक्स ही बढ़िया लगता है, टॉप बॉक्स और एक टेल बैग, लेकिन बहुत ज़्यादा सामान हो तो फिर मैं पैनियर्स लेके जाता हूँ। इन दैट केस पैनियर्स हो तो बेटर है। नेक्स्ट इज दिस एयर सीट। ये ग्रैंड पिट स्टॉप की एयर सीट है, 2,000 रुपये के आसपास है, 2,200 के आसपास। ठीक है, इट्स गुड। मतलब काफ़ी सालों से मैं एक्सपल्स पे भी यूज़ करता था, अभी भी मैं वही वाली यूज़ कर रहा हूँ। हालांकि अभी 2-3 साल यूज़ करने के बाद थोड़ा सा अभी इसका हवा निकल जाता है, तब थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, लेकिन इट्स अ गुड इन्वेस्टमेंट। मतलब 2-3 साल भी अच्छे से चल जाए तो आपका काम हो जाएगा। हालांकि हिमालयन के लिए इतनी ज़रूरत है नहीं इसकी, हिमालयन की सीट अच्छी खासी, वाइड थाई सपोर्ट भी अच्छा है, डिसेंट है, लेकिन ऑब्वियसली आफ्टर लॉन्ग इंटरवल ऑफ टाइम थोड़ा सा पेन होता ही है, इसीलिए बैकअप मैंने रखा है कि भाई है अपने पास तो यूज़ कर रहा हूँ। अब ये जो डिज़ाइन आप गाड़ी पे देख रहे हो, आप सोच रहे होंगे यार ये हिमालयन का कौन सा कलर है, तो देखो ये मेरी गाड़ी है जो काजा ब्राउन की है, उसके ऊपर हमने रैप चढ़ा है। ये रैप है फ्रॉम BGX डिज़ाइंस, बैरागनेस डिज़ाइंस बैंगलोर। 5,000 रुपये के आसपास ये रैप है। आई थिंक इट्स वर्थ इट। 5,000 रुपये में उनकी वेबसाइट पे बहुत सारे ऑप्शन चेक कर सकते हो, बहुत सारे बाइक्स के लिए है। हालांकि 1 पॉइंट टू नोटिस कि ये जब मैंने लगाया था तब इसका कलर थोड़ा सा डार्क था। अभी मैं बहुत सारे राइड करके, नेपाल राइड, बहुत धूप कड़क थी, इसीलिए शायद वो कलर थोड़ा डिम हो गया है, लेकिन स्टिल इट्स लुकिंग गुड। काफ़ी अच्छे से 10,000 किलोमीटर मैंने रैप पे गाड़ी चला ली है, एंड ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर इसी के कलर के साथ मैच हो जाता है। नॉट दैट एक कॉन्ट्रास्ट कलर लगा दिया कि भाई थोड़ा इशू हो जाएगा, पुलिस ने रोका, अब तक ऐसा कुछ हुआ नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अब आप रैप लगाओगे तो थोड़ा सा वो एक रिस्क तो होता ही है, तो या वो पकड़ के आप चलना। लेकिन
यूजुअली अगर आपके गाड़ी के कलर वाला रैप हो तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होता नहीं है। नेक्स्ट दोस्तों, रेडिएटर ग्रिल, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सेसरी जो आपकी बाइक को होनी ही चाहिए। ये रॉयल एनफील्ड की ही है, जब मैंने गाड़ी खरीदी थी तभी मैंने ये खरीद ली थी और ये 2000 रुपीज़ के आसपास शायद मुझे पड़ी थी। सो फार बढ़िया क्वालिटी है, मुझे कोई ऐसा प्रॉब्लम आया नहीं है, दिखती भी अच्छी है, एल्यूमिनियम फिनिश की है, एल्यूमिनियम मटेरियल है और अच्छा खासा ड्यूरेबिलिटी इसकी फील होती है, फिट एंड फिनिश भी काफ़ी अच्छी है। नेक्स्ट इज दिस हेडलाइट ग्रिल, ये मोटोटॉर्क की है, 700 रुपये के आसपास पड़ी थी, बढ़िया क्वालिटी है, मतलब इतना अच्छा खासा चला लिया 15,000 किलोमीटर, कोई भी चिपिंग या कलर निकला नहीं है, कोई भी ऐसा ढीली हुई नहीं है, बढ़िया से फिक्स्ड है। हालांकि हेडलाइट ग्रिल इज़ नॉट इंपॉर्टेंट, बस लुक्स के लिए होती है दोस्तों। इनफैक्ट लाइट का थ्रो थोड़ा कम हो सकता है, डिपेंड करता है। अब हिमालयन का लाइट ऑलरेडी वीक है, प्लस वी हैव दी स्ट्रॉन्ग लाइट्स, इसीलिए मैंने लगाई, लुक अच्छा आ जाता है, इससे थोड़ा एडवेंचरस फीलिंग आती है। नाउ कमिंग टू द हैंड गार्ड्स भाई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपकी मोटरसाइकिल के लिए। ये हैंड गार्ड्स भी अपने वॉन्डर्स एंड गियर्स पे अवेलेबल है, 2200 रुपये के, ब्लैक है, वाइट में भी आते हैं 2350 रुपये के, बहुत बढ़िया है। इनफैक्ट वी टुक अ फॉल इन मनांग, आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमने एक फॉल लिया था, ये साइड पे बाइक गिरी थी, ये जो हैंड गार्ड है ये हल्का सा नीचे चला गया था, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, देखिए यहाँ का ऊपर का प्लास्टिक थोड़ा सा क्रैक हो गया, विच इज़ ओके, लेकिन इसकी वजह से मेरा जो क्लच लीवर है वो बच गया और मेरा हाथ भी बच गया हैंड गार्ड की वजह से, काफ़ी अच्छे हैं। 2200 रुपीज़ में कम्प्लीटली पैसा वसूल। यही हैंड गार्ड्स हमने एक्सपल्स पे भी लगाए थे और बहुत सारे दूसरे गाड़ियों पे भी हम देते हैं, तो आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, वॉन्डर्स एंड गियर्स पे आपको ये मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करना। और अपने वॉन्डर्स एंड गियर्स पे ये लाइट्स भी अवेलेबल है, HJG 70X, ये एकदम सुपर स्ट्रॉन्ग लाइट्स है। मतलब अगर आप टूरिंग करते हो ना दोस्तों, आपको बहुत बढ़िया स्ट्रॉन्ग लाइट्स होना ज़रूरी है, क्योंकि सामने वाला जो भी कार है या ट्रक है भाई, वो लोग बाइकर्स का कोई केयर नहीं करते, वो लोग हाई बीम पे चलते हैं, स्पेशली ऑन हाईवे, स्पेशली इन रूरल इंडिया। वहाँ पे आपके पास स्ट्रॉन्ग लाइट नहीं है तो कोई आपको सीरियसली नहीं लेगा, इसीलिए अच्छे लाइट्स होना बहुत ज़रूरी है। लगाओ, लेकिन सिटी में मत लगाओ, रूरल एरियाज़ या फिर ऐसे एरिया में लगाओ जहाँ पे कोई नहीं है। हाँ, ट्रैफिक में लगाओगे तो फिर ऑब्वियसली दैट इज़ रॉन्ग, लेकिन सही तरीके से लाइट यूज़ किया ना तो आपके ही काम आएगी। ये है HJG 70X कॉम्बो, पूरा का पूरा पैकेज आता है, इसमें हार्नेस, रिले, फ्लैशर, स्विच, येलो कैप्स, सब कुछ आता है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये अराउंड 7000 रुपीज़ के आते हैं ऑन वॉन्डर्स एंड गियर्स। बेस्ट इन क्लास प्राइस है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। मैं तो भाई ये यूज़ करता हूँ। इनफैक्ट HJG के और भी लाइट्स है हमारे पास, 40 वॉट्स है, 60 वॉट है, अपने एक्सपल्स पे 60 वॉट लगे थे, बहुत बढ़िया थे वो भी। अपने वर्सेस पे 4x4 60 वॉट लगे थे, वो भी बढ़िया थे। नेक्स्ट दोस्तों, काफ़ी लोग पूछते हैं ये मिरर्स कौन से है भाई, वॉन्डर्स एंड गियर्स पे भी इंक्वायरी आती है मिरर्स की कि ये मिरर्स चाहिए। तो ये मिरर्स एक्चुअली थोड़े इंटरनेशनल प्रोडक्ट है, डबल टेक ओरिजिनल मिरर्स है। तो ये मुझे डबल टेक ने ही भेजे थे फ्रॉम US, थोड़े एक्सपेंसिव है, मतलब मैं ऐसा रिकमेंड नहीं करता हूँ कि भाई यही है, आप नॉर्मली कोई दूसरी बाइक के भी लगा सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन अगर आपको थोड़े फोल्डेबल मिरर्स चाहिए, अच्छे क्वालिटी के चाहिए और जिनको आप निकाल भी इजीली सकते हो, आप एंगल भी इजीली सेट कर सकते हो, काफ़ी वर्सेटाइल प्रोडक्ट है, तो ये आप खरीद सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लेकिन हाँ ऑब्वियसली दीज आर वेरी एक्सपेंसिव, मतलब क्लोज टू 12-13 हज़ार के मिरर्स आ जाते हैं और शिपिंग कॉस्ट ये सब अगर पड़ गया तो 14 के आसपास आ जाता है, मतलब कस्टम्स पड़ा तो डिपेंड करता है। तो प्राइसिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। इतना मैंने राइड किया इस पर, थोड़े से भी इधर के उधर होते नहीं है, ये परफेक्ट फॉर टूरिंग। इनको मैं ऐसे अंदर फोल्ड करवा सकता हूँ, ऐसा कर सकता हूँ, चाहे तो निकाल सकता हूँ ऑफ रोडिंग के टाइम पे। और इसमें एक लॉकिंग मैकेनिज्म भी आता है जो मैं बहुत जल्द लगाने वाला हूँ। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, ये जो अपना सस्पेंशन है, फ्रंट सस्पेंशन, इसके लगे हुए हैं फोक सील कवर्स। ये तो भाई लगाना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे बारिश, धूल, मिट्टी बहुत होती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फोक सील होते हैं ना वो लीक होना शुरू हो जाते हैं आफ्टर लॉट ऑफ ऑफ रोडिंग, या फिर ज़्यादा डस्ट या गंदगी में आप गाड़ी चलाते हो। इन दैट केस ये 700 रुपये के अवेलेबल ऑन वॉन्डर्स एंड गियर्स, आप लगा सकते हो। ये तो भाई एक बार लगा लिए तो मतलब सालों साल चलते हैं, अपने ऑल द सब बाइक्स पे लगे हुए हैं, अभी भी लगे हुए हैं, तो ये भी ऐसे ही लगे हुए हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट जो स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो भी लगा हुआ है, 350 रुपये का स्क्रीन प्रोटेक्टर है। अब ये जो देख रहे हो आप, ये विंडशील्ड एक्सटेंडर लगा हुआ है प्रोस्पेक का, ये क्लोज टू 2800 रुपये का है, काफ़ी बढ़िया है। मतलब ये इनफैक्ट मैं और भी ऊपर कर सकता हूँ, इसको थोड़ा नीचे भी कर सकता हूँ, मुझे पर्सनली बढ़िया फील हुआ, कोई नहीं। हालांकि थोड़ा सा इधर ये साइड में थोड़ा सा विंड ब्लास्ट आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, विंड प्रोटेक्शन। लेकिन भाई जो हेलमेट पे आता है, जो माइक में नॉइज़ क्रिएट होता है, वो इससे नहीं हो रहा है, तो मेरे काम ये आ रहा है। प्लस मैंने स्टॉक विंडशील्ड के ऊपर ये लगा दिया है, बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है। ये हिमालयन के लिए स्पेशली बना हुआ है, लेकिन इनके और भी ऑप्शंस मिलते हैं, तो आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। अब ये हम भी वॉन्डर्स एंड गियर्स पे हम भी ये प्रोवाइड करते हैं, चाहे तो आप उनकी वेबसाइट पे जाके भी ले सकते हो। नेक्स्ट इज द प्रोस्पेक क्रूज कंट्रोल यूनिट, जो मैंने यहाँ पे लगाया हुआ है। लेकिन उसके पहले मैं थोड़ा सा एक डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये जो क्रूज कंट्रोल यूनिट होते हैं ना, ये थोड़े से अनसेफ भी हो सकते हैं इफ़ यू डोंट नो हाउ टू यूज़ इट, क्योंकि पैनिक सिचुएशन में हमको वो सब ऐसा घुमा के, ये सब थोड़ा सा रिस्क फैक्टर होता है इसमें। तो भाई ये आप आपके
खुद के एक्सपीरियंस के हिसाब से लगाओ, सोच समझ के लगाओ, और यूज़ करेंगे ना तो पूरे ओपन हाईवे पे ही यूज़ करो, वैसा मत यूज़ करो। मैं बहुत कम यूज़ करता हूँ, जब मेरे हाथ दुख रहे हैं या कुछ बोर हो रहा है, थोड़ा सा हाथ फ्री करना है, तभी मैं उसको यूज़ करता हूँ, वो भी ओपन हाईवे पे जहाँ पे दूर दूर तक कोई नहीं है। लेकिन क्लोज टू 3000 रुपीज़ के हिसाब से थोड़ा सा पेंट निकल रहा है, वो मुझे थोड़ा सही नहीं लगा, लेकिन चलो ठीक है। अब दोस्तों ये जो रिम्स लगे हुए हिमालयन 450 पे, जब मैंने खरीदी थी तब ट्यूबलेस रिम्स नहीं आ रहे थे, लेकिन 6-7 महीनों में लॉन्च हो गए और मैंने इमीडिएटली खरीद लिए। हालांकि अब ऑप्शन मिलता है कि आप ट्यूबलेस लगाओ या फिर नॉर्मल वाला लगाओ। ट्यूबलेस लगाओगे तो 12,000-11,000 आपको एक्स्ट्रा है, प्लस फिटिंग चार्जेस लगते हैं। तो ये मैंने ऑर्डर किए थे क्लोज टू 13-14 हज़ार में, ये पूरा मुझे मिल भी गया, मैंने इंस्टॉलेशन करवा भी लिया, बहुत बढ़िया चल रहे हैं। अपना पंचर का प्रॉब्लम अभी सॉल्व हो गया है, बढ़िया। लेकिन दोस्तों एक छोटी सी एक दिक्कत ये आ रही है, मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस टायर्स, कि मनांग के राइड के बाद मेरे गाड़ी में फ्रंट टायर में हवा थोड़ी लीक हो रही है, मतलब 15 दिनों में हवा आधी हो जाती है। तो मे बी ये टायर में थोड़ा सा कट है, मैंने बहुत चेक किया लेकिन नहीं मिला। मे बी दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, या मे बी दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस रिम, आई डोंट नो। अभी मैं प्रॉपरली एक शॉप पे जाके टायर खुलवाऊंगा और तब चेक करूंगा। तो आप मेरे आने वाले वीडियोस जरूर देखना, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहाँ पे मैं डाल दूंगा कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम है। लेकिन सो फार ऑफ रोडिंग के टाइम ये सारी चीज़ें मुझे कोई भी प्रॉब्लम फील नहीं हुआ ऑफ दीज ट्यूबलेस रिम्स। यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें वायरल हुई थी बॉस की, इसका जो स्पोक्स है ना ये ढीले हो रहे हैं। मेरे भाई ऐसा कुछ नहीं हुआ है, मैंने सब कुछ चेक किया है, चेक कर करके मैं चलाता हूँ, ऐसा कोई प्रॉब्लम फील नहीं हुआ। 1 in 1000 केस होगी वो शायद। अपार्ट फ्रॉम दैट ये देखिए हिमालयन का जो साइड स्टैंड है काफ़ी झुक जाती है गाड़ी, तो ये मैंने जाना का साइड स्टैंड एक्सटेंडर लगाया है, साइड स्टैंड शू भी बोलते हैं उसको। वाइटेरा का भी मिलता है, मोटो टॉर्क का भी आ गया है, तब जाना का ही अवेलेबल था, ये मैंने लगवाया था और ये मुझे पड़ा था क्लोज टू 1000 रुपीज़ या 1200 रुपये के आसपास। अच्छा है, सोफार कोई ढीला हुआ नहीं है, कुछ नहीं है, बढ़िया चल रहा है और थोड़ी सी हाइट भी अच्छी खासी आ गई है, तो गाड़ी इतनी झुकी हुई फील नहीं होती। नाउ कुछ एक्सेसरीज मेरी हैंडल बार पे लगी हुई है, तो यहाँ पे आता है एक गोप्रो या कैमरा माउंट 360, ये सब चीज़ें मैं लगाता हूँ, ये क्लोज टू 1000 रुपीज़ के आसपास आता है। एंड दिस स्क्रीन, अब ये जो आप स्क्रीन देख रहे हो ये है एक कार प्ले, वायरलेस एप्पल कार प्ले एंड्रॉयड ऑटो स्क्रीन, जिसमें मैं सारी चीज़ें कंट्रोल भी कर सकता हूँ, प्लस इसके साथ TPMS और डैश कैम भी आता है। तो यहाँ पे अपनी गाड़ी के सामने देखो, यहाँ पे एक डैश कैमरा है, सिमिलरली पीछे जो लगेज रैक है उसके नीचे डैश कैम है, सारा इंटीग्रेटेड है ये स्क्रीन के साथ। लाइव रिकॉर्डिंग चलती है। TPMS जो यूनिट मैंने निकाल के रखा है फिलहाल, वो ऊपर लगता है, एक्सटर्नल TPMS उसका रीडिंग भी यहाँ पे आ जाता है। वायरलेस गूगल मैप्स ये सब चीज़ें जल्दी, म्यूजिक कंट्रोल हो जाता है, कॉल लगा सकता हूँ, नोटिफिकेशन आ जाते हैं, बढ़िया डिवाइस है। ये क्लोज टू 16,000 का है, 6 इंच वाला मॉडल, अवेलेबल एट वॉन्डर्स एंड गियर्स। लेकिन इसमें इसके पहले मैं 5 इंच वाला मॉडल यूज़ करता था, वो क्लोज टू 14,500 के आसपास है, कॉम्बो किट, मतलब इसमें सारी ये TPMS और ये सब चीज़ें भी आती है। सिर्फ स्क्रीन अगर आपको चाहिए तो 2-3 हज़ार कम पकड़ लो, ये आपको मिल जाएगा, टोटली वर्थ इट। अगर आप टूरिंग करते हो बॉस तो ये चीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बारिश हो, धूल हो, हर टाइप की सिचुएशन में मैंने चलाया, कोई प्रॉब्लम नहीं आया अब तक, इसीलिए मैं रेकमेंड करता हूँ। और कुछ बचा है क्या वो मैं सोच रहा हूँ, आई डोंट थिंक बचा है, अगर बचा होगा तो डिस्क्रिप्शन एक बार चेक कर लेना। लेकिन मोर और लेस मैंने सारे चीज़ें कवर कर लिया है, अब बारी आती है टोटल की। तो ये देखो गाइस, टोटल 1,44,900 रुपीज़। भाई मजाक मजाक में अब्दुल रजाक हो गया दोस्तों, इतने सारे एक्सेसरीज लगे, मतलब ये कॉस्टिंग सुन के ऐसा लग रहा है इसमें तो एक बाइक आ जाएगी बॉस। लेकिन चलो ठीक है, अगेन फिर से मैं बता रहा हूँ कि जितनी भी चीज़ें लगाई है सब ज़रूरत नहीं है। मेन ज़रूरत आपको क्या है बताता हूँ, क्रैश गार्ड्स, हैंड गार्ड्स, अच्छे लाइट्स, बैश प्लेट, सैडल स्टे, फिर रियर लगेज की जो रैक है वो, फोक्सिल कवर्स, रेडिएटर ग्रिल, मतलब जितनी भी लिस्ट मैंने बताई है आधी चीज़ें तो इंपॉर्टेंट है ही। हालांकि जो लग्जरियस चीज़ें थोड़ी सी लगाई है, जैसे कार प्ले डिवाइस या फिर ये बागबस्टर मिरर्स या विंडशील्ड एक्सटेंडर, थोड़ा सा लग्जरी प्रोवाइड करती है, राइड के टाइम पे एक्सपीरियंस अच्छा हो जाता है, वो ऑप्शनल है, अगर आप चाहो तो लगवा सकते हो। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होती है, मतलब नेक्स्ट बाइक आप खरीदोगे तो उसमें भी ये स्वैप कर सकते हो, तो ऐसा कुछ नहीं। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो गाइस, अच्छा लगे तो डू हिट द लाइक बटन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और काम आया क्या। जितना हो सके मैंने जेन्युइनली आपको बताने की कोशिश की है, कोई ऐसा सच मुझे मेजर प्रॉब्लम आया नहीं है कोई भी एक्सेसरी में, बस थोड़ा सा पेंट वेंट निकला है, सारी चीज़ें। लेकिन सो फार ये सारी एक्सेसरीज जो मैंने लगाई है, दीज हैव बीन वर्किंग ग्रेट फॉर मी। 15,000 किलोमीटर मैंने गाड़ी चलाई अब तक, बढ़िया चल रही है, आगे भी जाएंगे, अभी होपफुली बड़े बड़े प्लान्स हमारे हैं इस साल, तो बने रहे चैनल पे। अगर आप नए हो चैनल पे, हिमालयन एसेंशियल्स वीडियोस की अपनी प्लेलिस्ट है, जरूर चेकआउट करना। और अगर आपके पास हिमालयन है या लेने वाले हो, या आपके पास एडवेंचर गाड़ी आप टूरिंग करते हो, तो भाई पहले सब्सक्राइब करो, क्योंकि अपना एडवेंचर कंटेंट आते रहता है, बहुत सारा बनाया है, आगे भी बनाते रहेंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, क्योंकि वहाँ पे लाइव अपडेट चलते रहते हैं। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग, मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में, तो तक खुश रहिए, आबाद रहिए एंड लिव लाइफ ड्रीम साइज। मस्त लग रही है ना।